दुरूद व सलाम हो मेरे और आपके दोनों जहां के सरवर कौनैन ताजदार बता अहमद मुस्तफ़ा ताहा व यासीन मुज़म्मिल व मुद्दसिर काली कमली वाले रहमतुल लिल आलमीन पर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने हमें एक बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई है। वो नेमत है वालिदैन। वो नेमत है वालिदैन। तो सोचा कि इस पर थोड़ी बहस हो जाए। हज़रात गिरामी, मैं जवान हो गया, मैं कमाने वाला हो गया, मैं घर चलाने वाला हो गया, तो मैं माँ बाप की खिदमत नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा मिजाज ऐसे ही बन चुका, ऐसे ही मिजाज बिल्कुल बन गया। थोड़ी कमाई आ जाती है, थोड़ा पैसा आ जाता है, थोड़ी इज्जत आ जाती है, थोड़ी शोहरत आ जाती है, थोड़ा मकान मिलता है, थोड़ा मर्तबा मिलता है, थोड़ा ओहदा आ जाता है, या कोई डिग्रियां हासिल कर लेते हैं। तो दोस्तों बुजुर्गों, सब में पहले हम भूलने वाली जो चीज़ हमारे पास है वो हमारे वालिदैन हैं। वो हमारे वालिदैन हैं। जबकि हमारे अंदर इस बात का और पुख्ता इस नेमत के हम शुक्रगुजार होना था और वालिदैन का एहसानमंद होना था कि इन्हीं वालिदैन के बरकत से, इन्हीं वालिदैन की वजूद से, इन्हीं वालिदैन की मेहनत से, इन्हीं वालिदैन की दुआओं से, इन्हीं वालिदैन की फिक्रों से आज मैं इस पोजीशन पर पहुंचा। अगर ये वालिदैन ही ना होते तो तू भी नदारत। वालिदैन ही ना रहते तेरे तो तू ना डॉक्टर बनता, ना तू इंजीनियर बनता, ना तू पायलट बनता, ना तू आलिम बनता, ना तू हाफिज बनता। इस शोबे का आदमी कोई भी ओहदे पर जो तू पहुंचा है, आज वो तेरा वजूद ही नहीं होता वालिदैन ना होते। ये बात हकीकत है कि हज़रात गिरामी, बात को समझ कर लेना और इस नियत से उठना कि आज तक जितनी खता हो गई, जितनी गलतियां हो गई, जितनी बेअदबियां हो गई, आज वे अल्लाह तेरे दर पर हाजिर हूँ, पक्की सच्ची तुझसे तौबा कर कर वालिदैन के कदमों में गिरने की भी जरूरत नहीं। वालिदैन को सिर्फ इतना ही कह दे, वो तो उनका दिल इतना मोम, इतना मोम, इतना मोम है कि तू सिर्फ लफ्ज़े माफी उनसे मांग, वो तमाम खताओं को दरगुजर कर देता। मेरे बेटे ने मुझसे माफी मांगा, अरे बेटा वो तो चलते रहता, टेंशन ना ले। ये तो बहुत दूर की बात, कदमों पे गिरकर माफी मांगेगा, ये बहुत दूर की बात, ये बहुत दूर की बात कि कदमों में गिरकर माफी मांगेगा। अरे तो जुबान से ही माफी मांग ले, ए मेरी अम्मी, ए मेरे अब्बू, ए मेरे अब्बा, ए मेरे अम्मा, मुझसे जो जो खता हो गई मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। उनकी तकालीफ पर गौर करो। तू जो पोजीशन पर पहुंचा है, तू आज जवान है, तंदुरुस्त है, सेहतमंद है, आकिल है, बालिग है, तो आज तू पहुंचा है तेरे माँ बाप की वजूद की वजह से, तेरी माँ बाप की वजह से।
ओ मेरे अल्लाह, जरा उन लोगों के पास जाओ कि जिनके सर पर बाप का साया नहीं, जिनके सर पर माँ का साया नहीं, कि बाप नहीं है, जरा बता तो सही बाप की क्या अहमियत होती है। तेरे पास माँ नहीं है, जरा बता तो सही माँ की क्या अहमियत होती है। इनके पास जाकर पूछो तो सही, तेरे पास माँ बाप नहीं है, हमें बता। हमारे पास है लेकिन हम नाकदरे हैं। बड़ों का मकाम बड़ा आला ही है। जिस घर के अंदर माँ बाप बुजुर्ग है ना, वो घर हर एतबार से महफूज है। जब माँ बाप का साया उठने लगता है तो उस वक्त उसको एहसास होता है कि यकीनन माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। अब तो उनके लिए इस्तिग़फ़ार कर ले, अब तो उनके लिए इसाले सवाब कर ले, अब तो उनके लिए दुआएं कर ले, अब तो तू मग़फ़िरत की दुआ मांग ले, तेरी भी जिंदगी संवर जाएगी। वरना याद रख, तू भी माँ बाप बनेगा, तू भी कभी बाप बनेगा और ये औरत तू कभी माँ बनेगी। और जिस वक्त बनेगी उस वक्त एहसास होगा कि यकीनन बाप का क्या मकाम होता है। और आज मेरी औलाद है कि मुझे रे कह रही है, मुझे रू कह रही है, मुझे जोर से बात कर रही है, मेरी तरफ आंखें तेज कर रही है, मुझे मुंह से मुंह लगाकर बात कर रही है, मेरे सवाल का जवाब दे रही है। मोहल्ले में, गांव में, इलाके के अंदर, लोगों के अंदर किसी की मजाल नहीं जो मेरे आंखों में आंखें मिला ले, जो मेरे जुबान से जुबान मिला ले, जो मेरे आवाज पर आवाज उठा ले। लेकिन आज मैं घर में आता हूँ तो मेरे औलाद मेरे ऊपर ही हावी हो जा रही है, हावी हो जा रही है। आखिर क्या वजह है, आखिर क्या वजह है? तेरी औलाद नाफरमान क्यों, तेरी औलाद गुनाहगार क्यों बनी, तेरी औलाद तेरी इताअत क्यों नहीं कर रही? आखिर क्या वजह है? गिरबान में झागा, एक टाइम तू भी किसी की औलाद थी तो तूने तेरे माँ बापों की कदर करा। जैसी करनी वैसी भरनी दुनिया में भी है और आखिरत में तो इसका झटका है ही, आखिरत में तो इसका झटका है ही। दोस्तों बुजुर्ग, इतनी बेसुधी और इतनी बेशर्मी की बात है कि हमारे माँ बाप मरते हैं। आज मेरा बाप मरा, आज मेरी माँ मरी, न मैं मेरे बाप को गुस्ल दे सकता, न घर में मैंने अपनी बहनों को ऐसा तैयार किया कि जब अपनी अम्मा का इंतकाल हो जाए तो लेडीज को लेडीज गुस्ल दे। कभी हमने ये अमल नहीं किया, कभी इस इल्म को हासिल नहीं किया। दूसरों को बुला रहे, आओ आओ मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, मेरी अम्मा का इंतकाल हो गया, ओ मौलाना, ओ इमाम साहब, ओ हाफिज साहब, ओ मौजम साहब, ओ फला साहब, ओ आलिमा बाजी, ओ फला बाजी, आओ आओ गुस्ल दो, गुस्ल दो। पड़ी लाश, पड़ी नाश, कोई नहीं देख रहा। आखिर तुझ पर लानतें होना चाहिए, तुझ पर अफसोस होना चाहिए। आज तू इस मुकाम पर पहुंचा और खुद तेरे बाप को तू गुस्ल नहीं दे रहा। खुद पता चल जाता कि औलाद माँ बाप की कितनी फर्मा बरदार हुई मरते वक्त। देखिए रख लो ये साफ बात, और कितनी नेक है ये मरते वक्त पता चल जाएगा। कितनी नेक है, नेक औलाद है तो पहले ही तैयारी करेगा गुस्ल देने की और कहेगा कोई ना दे, मैं मेरे बाप को गुस्ल दूंगा, मेरे घर में मेरी बहनें हैं, मेरी माँ को मेरी बहनें गुस्ल देंगे। आज हम तैयार हैं। जब माँ बाप के ऊपर गुस्ल देने के लिए औलाद का हाथ लगता है तो उस वक्त एहसास होगा कि जब तू मरेगा, जब तेरी औलाद तेरा गुस्ल करेंगी तो उसे उस वक्त तुझे पता चलेगा। ये तो हो गई बात औरों की तरफ तो मैं ना जाऊं। आओ इसी पर, कितनी नेक औलाद है, कितनी साले औलाद है, कितनी फरमाबरदार औलाद है। नमाजे जनाजा के भी यही ठिकाने के बाजे तो नाउज़ुबिल्लाह इस्तिग़फ़ार दर इस्तिग़फ़ार ऐसे जहालत में पड़े हुए हैं, पढ़ाने की तो बात दूर की, पढ़ते भी नहीं नमाज। और
दूसरों की बात नहीं, औलाद की बात। किसकी बात? भाई हमको नमाज जनाजा पढ़ना नहीं आती, न दुआएं याद है। चलो लोग बोलेंगे, आजकल चल रहा चर्चा, बोलते रहेंगे तो नीयत भी भान ले रहा, इसको दुआएं भी याद नहीं। अभी मैंने पढ़ाने की बात का एतराज नहीं किया, पढ़ने की का एतराज किया। तो इसको ना दुआ याद है, ना दुरूद शरीफ याद है कि माँ बाप के लिए, मेरे बाप के लिए मैं दुआ करूं। बताओ दोस्तों, बोलो। और उसके बाद इतनी जहालत आ गई, आओ मदरसे के बच्चों को कुरान खानी बुलाओ, आओ फला फला उलमा कराम, हुफ़ाज़ कराम, गाँव के लोगों, ओ बाजियो खाला, आओ आओ, मेरे माँ बाप मर गए। लानतें होना चाहिए अल्लाह की कि तू ऐसी औलाद ना फरमान निकला कि आज माँ बाप के ऊपर सूरह इखलास पढ़कर नहीं पुकरा। तू तेरी जिंदगी पर जब तू मरेगा ना, तेरे मरने के बाद तुझे पता चलेगा कि तेरे ऊपर इसाले सवाब करने वाली औलाद अगर अच्छी है तो ठीक, वरना न करने वाली तो उस वक्त फट के पता चलेगी। ये साफ वाज़ेह खुलकर बात है। आज दोस्तों बुजुर्ग को किधर को जा रहे हैं हम, इसलिए साफ दोस्तों बुजुर्ग को कुरान कह रहा है, कुरान की आयतें हैं कि माँ बाप अल्लाह ने दिया है, साफ तौर से अल्लाह ने कह दिया है मेरी इबादत के बाद वालिदैन की कदर करो। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihsana इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं तेरे रब के सिवा किसी की इबादत ना करना और तेरे वालिदैन की कदर करना। वबिल वालिदैनि ihsana, वालिदैन के साथ उसने सुलूक का अमल करना। और एक बात सुन, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर, अगर उनमें से कोई एक तेरी जिंदगी में बुढ़ापे की हालत पर पहुंच जाए, औ किलाहुमा, या दोनों भी बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाए, तो फला तकुल लहुमा उफ, उनको छिड़काना नहीं, उफ भी मत करना, वला तनहरहुमा, बिल्कुल चलो आज तो बेजा हमारे जबान से निकल। और औरत आ गई तो सब भूल गए, औरत आ गई तो सब भूल गए। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनके लिए अच्छी दुआएं करते रहना और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहना। और एक जगह पर खुद अल्लाह ने फरमाया वकुल रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, के नबी ने कहिए कि अपने वालिदैन के लिए ऐसी दुआएं करो, ऐसी दुआएं करो, रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ और कहो ए मेरे रब हमारे वालिदैन पर इस तरीके से रहम फरमा जैसा कि बचपने की हालत में उन्होंने हम पर रहम किया। बचपने की हालत की जिंदगी पता, संडास, बोलो बराज, पेशाब, गंदगियों को साफ करने वाली ये हमारी माँ थी। रात में रो रो कर हम परेशान होते थे, वो जग जग कर खुशियाँ देने के प्लान में रहती कि मेरा बच्चा सो जाए, मेरा बच्चा सो जाए। रात में खुद गिले पर सोती थी, सूखे पर हमें सुलाती थी। वो दिनों को याद रखो दोस्तों और बुजुर्गों। अभी इसकी बात चले तो बहुत तवील बात से मुख्तसर और जामे, माँ बाप का हक हम अदा नहीं कर सकते, कम से कम उनकी कदर करें, उनके साथ हुस्न सलूक का अमल करे, उनकी इज्जत करे। मेरा बाप जिसका, मेरे बाप के कितने दोस्त है उनकी इज्जत करे, मेरे बाप के कितने रिश्तेदार है उनकी इज्जत करे। दोस्तों और बुजुर्गों,
वरना जिंदगी उनकी देखो, उन्होंने हमारे लिए बचपने में क्या क्या मसाइब और क्या क्या मशक्क़तें बर्दाश्त की। तपती धूप में बाप जाता था, बरसात में ठंडकाले में मेहनत खून पसीना एक करके कि मेरे बच्चा पेट भर कर खाना खाए। माँ ने, और वो 9 महीने 10 दिन की तो बात ही निराली, वो 9 महीने 10 दिन की तो बात ही निराली। एक मुख्तसर वाक़या सुनाकर खत्म। एक शख्स आया, कहने लगा क्या मैंने मेरे माँ बाप का हक अदा किया? कहा कि आखिर करा क्या? कहा कि ये मेरी वालिदा बड़ी ज़ईफ़ थी, बड़ी कमज़ोर थी, बड़ी लागर थी। उसने कहा बेटा न जाने कब मर जाऊंगी, न जाने कब मौत आ जाएगी, दिल में एक अरमान है, तू अरमान मेरा पूरा कर दे। कहा कि अम्मी जान वो कौन सा अरमान है? फरमाया कि बेटा मरने से पहले मैं मक्का शरीफ और रोज़े अक़दस पर पहुंचना चाहती हूँ, तो मेरा हज करा दे। मैंने मेरे माँ की आर्ज़ू पूरी करने के लिए एक बड़ा डाला बनाया, उस डाले के ऊपर मैंने मेरी माँ को बैठाया और सर पर रखकर मैंने पैदल सफ़र कर दिया। फिर जब मैं हरम शरीफ में पहुंचा और तवाफ करवा रहा था तो दौरान तवाफ मेरी माँ ने क्या किया, बोलो बराज कर दिया, बैतुल खला कर दिया, जिससे पूरे चेहरे पर आई। मेरे पेशानी ऊपर नहीं गई, मैंने ऊँट से आ नहीं किया, मैंने पूरा तवाफ कराया, मैंने अपनी गंदगी को साफ किया। पूरा तवाफ मुकम्मल होने के बाद इस तरीके से मुकम्मल हज करा दिया। तो बताइए मैंने मेरी माँ का हक अदा किया क्या नहीं? क्या कितनी मेहनत किया? यहाँ पर बीवी बुला रहा 5000 का ड्रेस, बुला रहा 500 का, देख कितने अच्छा बुलाया मैंने बीवी को। तो चल देखो जो पसंद है वो, ये शोरूम नहीं वो शोरूम, अरे यानी अकोला, अमरावती, बम्बई, अमेरिका, लंदन अच्छा का दूर है, नहीं तो वहां पर भी जाता। बीवी खुद तो खुश रहे बस, दूसरा कुछ ही नहीं। और माँ को अब भी कैसा भी उठा कर लाता, देख तेरे वास्ते किसी बेटे ने लाया क्या? मैं लाया, एहसान करा। इतनी तकालीफ के बाद हज करवाया और कह रहा है क्या मैंने मेरी माँ का हक अदा किया? तो कहने वाले ने कहा जब तू तेरी माँ के पेट में था और जब माँ ने करवट ली और करवट लेते वक्त जो दिल से निकली थी तकलीफ की वजह से, तो उस आह का भी हक अदा नहीं किया, उस आह का भी हक अदा नहीं किया। तो दोस्तों बुजुर्ग को बताओ, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ताकीद की है, बार बार ताकीद की है। और माँ का इतना बड़ा मकाम अल्लाह ने कर दिया, इतना बड़ा मकाम कर दिया कि जा तेरे नीचे जन्नत है, तेरे कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह अमल करने वाला बनाए।